आज हमारे पास एक सवाल है, क्या किसी को याद करने का तरीका सिर्फ दुखी और गंभीर हो सकता है, या फिर यादों में भविष्य के लिए कोई प्रेरणा भी छिपी हो सकती है? हमारे पास बक्सर में हुए कार्यक्रम से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो इस सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं। यह कार्यक्रम पुलवामा के शहीदों की याद में था, लेकिन ये किसी आम श्रद्धांजलि सभा जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। इन स्रोतों में जो बात सबसे अलग दिखती है वो ये कि यहाँ श्रद्धांजलि को शोक से निकालकर एक उत्सव और ऊर्जा से जोड़ा गया है। इसे आयोजित किया था बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ और बक्सर बैरियर ने मिलकर। और ये समझना दिलचस्प होगा कि कैसे इन दोनों ने मिलकर एक तरह से याद करने के मायने ही बदल दिए। तो चलिए इसी को समझते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होती है कमल द शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि से, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो असाधारण था। हजारों लोगों का एक जुलूस निकला, पर वो कोई मौन जुलूस नहीं था। स्रोतों के मुताबिक उसमें गाजे बाजे भी थे। माहौल गंभीर था पर साथ साथ जीवंत भी था। और यहीं पर मुझे लगता है नेतृत्व की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस पूरे आयोजन को सैनिक संघ के अध्यक्ष रामनाथ सिंह और वो वॉरियर के रंजन जी ने लीड किया। एक पूर्व सैनिक का इस तरह के नागरिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करना ये दिखाता है कि उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन समाज को संगठित करने में कितना काम आ सकता है। सही बात है। यहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही थी, बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ एक मकसद के लिए खड़ा किया जा रहा था। और ये जुड़ाव सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं था, जो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात लगी। जुलूस के बाद सिपाही घाट पर 1600 मीटर की दौड़ रखी गई, और उसमें सिर्फ बक्सर के युवा नहीं थे, बल्कि प्रयागराज, बलिया, वाराणसी और आजमगढ़ से भी धावक आए थे। हाँ, तो ये तो एक स्थानीय कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया था, है ना? हाँ, और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है। ये असल में शहादत को युवाओं की ऊर्जा और उनकी क्या कहते हैं आकांक्षाओं से जोड़ने का एक तरीका है। जरा सोचिए, एक 1600 मीटर की दौड़, ये उस जोश और सहन शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए हमारे सैनिक जाने जाते हैं। तो ये श्रद्धांजलि का एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही जीवंत रूप है। यह शोक मनाने के बजाय उन मूल्यों का जश्न मनाने जैसा है जिनके लिए सैनिकों ने अपनी जान दी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में दौड़ जैसी प्रतियोगी गतिविधि शामिल करने से उसका जो गंभीर मकसद है वो कहीं हल्का तो नहीं पड़ जाता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन आयोजकों ने इसका संतुलन बहुत खूबी से बनाया। उन्होंने पुरस्कारों के जरिए इसे और सार्थक बना दिया। पुरुष वर्ग के विजेता को 11,000 रुपए मिले, लेकिन जो बात मुझे खास लगी वो ये कि बालिका वर्ग की हर भागी प्रतिभागी को 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। अच्छा। इससे पता चलता है कि आयोजकों ने कितनी गहराई से सोचा था कि मकसद सिर्फ जीतना हारना नहीं, बल्कि हर किसी की भागीदारी को सम्मान देना है। ये सक्रिय प्रेरणा है, पैसिव मॉर्निंग नहीं। और कार्यक्रम में सिर्फ दौड़ ही नहीं थी, इसमें सांस्कृतिक रंग भी थे। ओम मिश्र की ओजस्वी कविताएं, मिट्ठू बाबा का मनोरंजन, और इसी बीच आयोजकों में से एक रंजन राय का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया। हाँ। एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि और दूसरी तरफ जन्मदिन का जश्न। कुछ लोगों को यह थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या ये दोनों चीजें एक साथ ठीक बैठती हैं? मेरे हिसाब से यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी है। ये दिखाता है कि जिंदगी दुख और खुशी का एक संगम है। शहीदों को याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, बल्कि हम और बेहतर तरीके से जिएं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। ये एक बहुत मानवीय स्पर्श था। ये दिखाता है कि रामनाथ सिंह जैसे अनुभवी नेतृत्व ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां देशभक्ति कोई बोझिल या गंभीर चीज नहीं, बल्कि समुदाय के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इसका सार ये है कि ये आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि ये याद करने की भाषा को ही बदल रहा था। ये शहादत को केवल अतीत के दुख से नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा, खेल और सामुदायिक उत्सव से जोड़ रहा था। और ये हमें एक बड़े विचार पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बक्सर का ये मॉडल हमें सिर्फ एक सफल कार्यक्रम का फॉर्मूला नहीं देता, बल्कि याद करने के पूरे विचार को ही चुनौती देता है। ये पूछता है कि क्या हम अपनी परंपराओं को भविष्य की पीढ़ी की ऊर्जा से जोड़कर उन्हें और भी ज्यादा सार्थक और प्रसंग बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर समुदाय को सोचना चाहिए।